कब रखा जाएगा देवउठनी एकादशी का व्रत, जाने इससे जुड़े नियम और महत्व। और अंत में दोस्तों, इस व्रत का कथा सुनना न भूले। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है, लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर विशेष रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जिसे देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस शुभ तिथि पर साधक व्रत करते हैं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही विशेष चीजों का दान करते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस साल यानी 2024 में देवउठनी एकादशी व्रत की तारीख को लेकर संशय बना हुआ है कि आखिर किस तारीख पर एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो चलिए संशय को दूर करते हैं और जानते हैं कि 2024 में देवउठनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जाएंगे इससे जुड़े नियम, महत्व, शुभम मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल यानी 2024 देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को संध्याकाल 6:40 पर होगी, जो 12 नवंबर को संध्याकाल 4:04 तक जारी रहेंगी। ऐसे में उद्या तिथि के नियमानुसार नवंबर 2012 को देवउठनी एकादशी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को द्वादशी तिथि सुबह 9:30 तक कर लेना उत्तम रहेगा। पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त देवउठनी एकादशी के दिन व्रती भगवान विष्णु की पूजा सुबह 6:42 से कर सकते हैं। इसके अलावा 7:52 से सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करना और भी फलदायी होगा। देवउठनी एकादशी पर ब्रह्मा मुहूर्त प्रातःकाल 4:56 से 5:45 तक है। वहीं शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक है। वहीं व्रत का पारण सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक करना शुभ रहेगा। व्रत की पूजा विधि देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहने। इसके बाद पूजा घर को गंगाजल से छीड़कर पवित्र कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प ले। इस दिन घर की ठीक से सफाई करें और आंगन में या फिर पूजा घर के बाहर भगवान के चरणों की आकृति बना ले। घर में ओखली पर गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बना ले। इस चित्र पर मिठाई, फल, गन्ना और आंवला अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजा संपन्न करें और प्रसाद को वितरित करें। व्रत के दिन केवल फल और जल ग्रहण करें। रात में भगवान विष्णु की पूजा करें और आरती करें। अगले दिन व्रत खोलें और दान करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनें और मंत्रों का जाप करें। और हाँ दोस्तों, पूजा में तुलसी पत्र शामिल करना न भूलें। देवउठनी एकादशी कथा धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भीड़ जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले,
कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहारी बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार